इंग्लिश क्लास हमारा पोएम से हम अब लगभग कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पोएट है हेनरी वेस्टवर्थ लॉन्गफेलो हमको जिंदगी का ज्ञान दे रहे हैं। वो अमेरिकन लिटरेचर में स्टैंजा में स्टैंजा लिख के आज जिंदगी का क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो स्टैंजा को पहले लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं उस स्टैंजा में? वो अमेरिकन लिटरेचर में बता रहे हैं नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो। क्या बोल रहे हैं? नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो। किसके बारे में बोल रहे हैं? जिंदगी के बारे में बताएंगे हम इंडियन लिटरेचर में। नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो इज अवर डेस्टाइन एंड आवर वे। क्या बता रहे हैं? ना एंजॉयमेंट ना सरो। हमारा एम नहीं है जिंदगी का। हमारा जिंदगी का एम तो सुख होना है ना दुख होना है। क्या है एम? काम करना। वो बता रहे हमको अमेरिकन लिटरेचर में, हम समझेंगे इंडियन लिटरेचर में। क्या बोल रहे हैं? नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो इज अवर डेस्टाइन एंड आवर वे बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। क्या बोल रहे हैं? हमको ऐसा काम करना है जैसे हमारा भविष्य हमको आज से ही दिखाई दे। क्या बोल रहे हैं? हमारा जो जिंदगी का लक्ष्य है सुख होना या दुख होना नहीं है, काम करना है। काम ऐसा करना है जैसे हमको जिंदगी यहां से ही दिखाई दे। काम कब करना है बोल रहे हैं? आज से ही काम करना है, क्योंकि कल को कोई दिखाई नहीं है। तो टुडे इज एवरीथिंग। तो पहले हम वो स्टैंजा को लिख लेते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट है जिनके पास बुक नहीं होगा तो उनको दिक्कत हो सकता है। पहले लिख लेते हैं पोएट जो स्टैंजा हमको लिख के समझा रहे हैं। पहले वही पोएम के बारे में लिखते हैं जिस पोएम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लिख लीजिए ए सैम ऑफ लाइफ। सैम का मतलब क्या है? बिल्कुल जिंदगी का उद्देश्य क्या है, जिंदगी का महत्व क्या है, जिंदगी का गाना क्या है, जिंदगी का पवित्र गाना क्या है। ये जरा इतना समझ में नहीं आता है। रहस्य समझ में आता है, उद्देश्य क्या समझ में आता है, और गुरुत्व क्या समझ में आता है। ये ध्यान देना। ओके, वही पढ़ना है जो दिमाग में प्रिंट हो जाए, क्योंकि एग्जाम में वही हमको मदद करता है। तो हम वही स्टैंजा लिखते हैं जो हमारे पोएट हेनरी वेस्टवर्थ लॉन्गफेलो हमारे लिए लिखे हैं। लिख लीजिए नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो ये क्या है? अमेरिकन लिटरेचर। हम समझेंगे इंडियन लिटरेचर में, है ना। नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो इज आवर डेस्टाइन एंड आवर वे। डेस्टिन मतलब समझ में आ रहा है? मंजिल नहीं है, ये हमारा मैन एम नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, ये तो लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या हमारा एम है? काम करना, भगवान जी का दिया हुआ काम ढंग से करना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? टू बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस farther than today. Clear? Not enjoyment and not sorrow is our destiny and our way. ध्यान देना, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जल्दी जल्दी, बी क्विक, जल्दी जल्दी। ओके, not enjoyment and not sorrow is our destiny and our way, but to act that is tomorrow find us further than today. कल को कौन दिखा है? जो आज टुडे है कल हो जाएगा यस्टरडे, और जो टुमारो है कल हो जाएगा टुडे। तो किसका गुरुत्व है? टुडे का। प्रेजेंट डिटरमिन द फ्यूचर। तो आज कोई दिखे, हमारे पास बोलते हैं कल कौन दिखा है। सही बात है, कल कौन दिखा है? कोई दिखा ही नहीं है, तो आज ही सब कुछ दिखा है, तो आज ही सब कुछ करना है हमको। क्लियर? एनीवे, तो हम उसे लाइन बाय लाइन सब पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है। बुक हर बात पढ़िए, लेकिन बुक को पढ़ना जैसे पढ़िए। रटना नहीं है कि हम बुक के डोमिनेट हो जाए, बुक का कीड़ा बन जाए, ये प्रॉब्लम है। मैं तो बुक नहीं पढ़ा, जो मैम ने पढ़ा थी, हम जब ग्रेजुएशन में थे ये पढ़ा गया था। अब तक याद है, बुक की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर हम समझेंगे तो ये दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, भूलना ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। नॉट एंजॉयमेंट, यहां पे डॉट दे दीजिए, एंजॉयमेंट। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो इज आवर डेस्टिनी एंड आवर वे
what to add that each tomorrow find us farther than today. हाँ 5 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी। ये हो गया फार्दर, एफ ए आर टी एच आर। दो तो फार्दर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एफ ए आर टी एच आर फार्दर, एफ यू आर टी एच आर फार्दर। एफ ए आर टी एच आर फार्दर का मतलब है दूर, और एफ यू आर टी एच आर फार्दर का मतलब है इन एडिशन, आगे। मैं फर्दर आपसे पार नहीं आऊंगा, फर्दर आपसे बात नहीं करूंगा, आगे माने इससे बादर आपसे बात नहीं करूंगा। फर्दर माने आगे और फर्दर माने दूर, ध्यान देना बिल्कुल। आगे और दूर का मतलब समझ में आया तो बिल्कुल। हाँ, ये हो गया, मैं पढ़ा था। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो इज आवर डेस्टिनी एंड आवर वे, बट टू एक्ट। एक्ट माने काम करना, ऐसा काम कीजिए जैसे हर फ्यूचर हमको यहां से दिखाई दे, हर फ्यूचर प्रेजेंट से अच्छा लगे। कब अच्छा लगेगा? जब हमारा वर्तमान ठीक है, तब जाके भविष्य से लगेगा ना। तो हर कुछ माने क्या है? प्रेजेंट पे ऊपर डिपेंड किया, तो इसके ऊपर हम कंसल्ट करेंगे। हाँ, तो बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। ओके, ठीक है। तो हम कुछ स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो हमारा जो पोएट है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। हाँ, लंबा लंबा नाम है, इसलिए मैं भी कभी कभी ये बोलूंगा, ध्यान देना। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरू, क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? पहले हम हमारे पोएट के बारे में समझते हैं। पोएट तो लिख दिया अमेरिकन लिटरेचर में, हम इंडियन लिटरेचर में समझते हैं। पोएट जो भी हमको अमेरिकन लिटरेचर में समझा है, क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग to the poet Henry Wordsworth ने लिखना, Wordsworth, ध्यान देखिए, Wordsworth, Henry Wordsworth, ये लॉन्गफेलो। आप उसे हाफ फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो भी लिख सकते हैं। हाँ, याद करना, एग्जाम में आएगा। ऑप्शंस पर एक्शन का ट्रेंड चल रहा है, एमसीक्यू ट्रेंड चल रहा है, ध्यान दें। हाँ, कहाँ से हैं, क्या हैं, क्या क्या अचीवमेंट है, कब पैदा हुए, कब उनका ध्यान हुआ, ये सब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, neither enjoyment nor sorrow, जो पूरा वही तरह में लिखा वही वर्ड लिखी। हाँ, आप भी कुछ लिख सकते थे। neither enjoyment nor sorrow is the sole aim of our life। क्लियर? माने वो बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि खुश होना या दुख होना हमारा जिंदगी का मकसद नहीं है। क्या बोल रहे हैं? और भी बता रहे हैं, माने सफलता में खुश हो जाना, फेल्यूर में दुख हो जाना, माने सफलता मिला खुश हो जाएंगे, विफलता मिला दुख हो जाएंगे, ये हमारा महत्व नहीं है जिंदगी का। लिख लेते हैं, ही हैज, ये सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, ही सजेस्टेड भी, क्योंकि वो डेड हो चुके हैं। वैसे भी ये सजेस्टेड प्रेजेंट के लिए, he has suggested us not to feel excited over the achieved success। माने क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं हमको जो सफलता मिला है उस पर अब इतना खुश मत होइए। माने वहां पे सफलता है, खुश मत होइए, काम के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर ज्यादा सफल हो तो नेक्स्ट काम हमारा यानी कि मैं भी खराब हो जाए, तो इसलिए बोल रहे हैं एंजॉयमेंट स्वरूप, ये हमारा मैं है ही नहीं। तो और कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सजेस्टेड नॉट टू फील एक्साइटेड ओवर द अचीव्ड सक्सेस, या बिल्कुल
and not to feel sorrow. Yes, feel sorry भी लिख सकता है, sorrow भी लिख, not feel sorry due to द फेलुअर. हाँ, माने हमको दुख नहीं होना है वही विफलता की वजह से. हमको ना सुख होना है ना दुख होना है, क्योंकि ये हमारे जिंदगी का मकसद है ही नहीं. हमारी जिंदगी क्या मकसद है? हमारी जिंदगी का मकसद है काम करना, बॉट टू एक्ट. हाँ, पहले क्या बोला है? नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो. उस समय हमारे इंडियन लिटरेचर में नायादार एंजॉयमेंट नॉट सरो या नायादार नर की समय समझाया. देखिए, नायादार एंजॉयमेंट नॉट सरो इज द सोल एम ऑफ अवर लाइफ. He has suggested not to feel excited about the achieved success. माने पाया हुआ सफलता के लेके या पाया हुआ सफलता से हम इतना खुश नहीं होना है, या विफलता से जो दुख होते हैं, माने जो विफलता मिला उससे दुख हो जाना, ये हमारा मेन एम है ही नहीं. क्लियर? तो अवर द अचीव सक्सेस एंड नॉट टू फील सॉरी ड्यू टू द फेल्यूर. क्लियर? समझ में आया? तो इसको और आगे बढ़ाते हैं. अच्छा, लिख लीजिए. छोटा छोटा चीज है ना, क्रिटिकल लग रहा है? टाइम मिलेगा पूरा पोएम खत्म करेंगे, उसके बाद हम फिर एक स्टोरी को जाएंगे. हाँ, क्लियर. क्या क्लियर है? तो ये सरो और एंजॉयमेंट के बारे में. ओके, तो रवाई जाते हैं. बॉट टू एक्ट, नेक्स्ट लाइन को. बॉट और जो है नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो द डेस्टाइन एंड और वे, बॉट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड us farther. ध्यान देना, farther than today. ये टुडे टुमारो के बाद समझ में आया ना? आज जो टुमारो है कल टुडे हो जाएगा. हाँ, तो इसलिए टुडे टुमारो का रिलेशन बनाया गया है. आज जो टुडे है वो तो गया जाएगा, और जो कल टुमारो है ये टुडे हो जाएगा. तो ये कल जो टुमारो है आज ही डिपेंड करता है. तो आज को मुझे अच्छा बनाना है. हाँ, ये मंडे को अच्छा बनाएंगे तो ट्यूसडे अच्छा होगा ना. समझ में आ रहा है कि? तो ये डिटरमिन करता है क्या? आज की मंडे. आज टुडे वगैरह मंडे बोल रहा हूँ. हाँ, ध्यान देना. तो ये ठीक है, मंडे ट्यूसडे मतलब ये थर्ड को देख दीजिए. 3 जनवरी डिटरमिन करेगा 4 जनवरी क्या है या क्या होगा. क्लियर ना? तो बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे. तो यहाँ पे और कुछ पॉइंट जो बताना चाहते लिख देते हैं. आवर पोएट tries to make us understand. ध्यान देना, our poet tries to make us understand, not to concentrate or think about the सक्सेस एंड फेल्यूर. हाँ, ध्यान देना, वो क्या बोल रहे हैं? ना सफलता के बारे में चिंता कीजिए ना विफलता के बारे में चिंता कीजिए. और एक चिंता करना है वही काम के बारे में चिंता कीजिए जो काम के लिए हमको पैदा जन्म मिला है, जो काम हमको भगवान दिए हैं. जिस जन्म से हमको बना इसको आयदर बॉडी बनाएंगे या सोल बनाएंगे, उसको शरीर बनाएंगे या आत्मा बनाएंगे. अगर शरीर बनाएंगे तो मर जाएगा, आत्मा बनाएंगे तो मरेगा नहीं. समझ में आया? तो हमको शरीर बना के आत्मा बनाना है. हाँ बिल्कुल, हमको जो हमारे जिंदगी मिला है उसको शरीर बना के आत्मा बनाना है. कौन करेगा? हमारा काम बताएगा. तो कौन है ये वाले अच्छे से समझते हैं. हाँ, तो ये जो मैं बॉडी और सोल के बारे में कभी क्या समझ में आया ना? जो काम करते हैं, काम हमारा सोल है जो कभी मरेगा नहीं. जो हमारा शरीर है ये तो मर जाएगा. तो काम के ऊपर काम का रिवाज पहनाना है. एक काम का रिवाज वही जिंदगी को पहनाना है, ना कि शरीर का. ओके, तो our poet tries to make us understand, not to concentrate or think about the success and failure. Yes.
तो ये लिख लीजिए, उसके बाद मिटा के हम अलग लिखेंगे, नहीं तो मैं भी रिकॉग्नाइजेबल ना हो। मैं जो शरीर आत्मा के बात समझ बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अमेरिकन लिटरेचर में हमको लॉन्गफेलो ने समझाया है, उसको हम इंडियन लिटरेचर में समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, समझी, बिल्कुल। हाँ, क्लियर। ये रहने दिए, ऊपर में लिख देते हैं ये। तो नॉट एंजामैन आंसरो, नॉट एंजामैन नॉट सोरो में डेस्टिनी एंड आर वे टू वैक दैट ईच टुमारो विल फाइंड अस फार्दर देन टुडे। क्या बोल रही है ये तो बताए। आवर पोएट ट्राइज टू मेक अस अंडरस्टैंड नॉट टू कंसंट्रेट और थिंक अबाउट द सक्सेस और फेल्यूर। We are only to think about the work that can make our life soul rather than just being a body। समझ में आया? तो being a body which is only a temporary one, which is only a टेम्पोररी वन। बटी जो कि टेम्पोररी है, ये तो फेंक देने से निकल जाएगा। हमको बनाना है सोल, बनना है सोल, बनना है परमानेंट, जो कि भी मरेगा ही नहीं। सोल बनना है, बॉडी बनना ही नहीं है। तो हमको हमारा काम के ऊपर ध्यान देना है। सफलता विफलता ये क्या है? आएगा जाएगा। ये क्या है? बॉडी है। हमको बनना है काम, जो सोल है। क्लियर? तो आवर पोएट ट्राइज टू मेक अस अंडरस्टैंड नॉट टू कंसंट्रेट और थिंक अबाउट the success and failure. We are only to think about the work that can make our life soul rather than just being a body which is only a temporary one। ये किसके बारे में बोला है? Body only a temporary one, whereas soul is the permanent। soul is the, ये भी लिख दूंगा। हाँ, ये समझ में आ रहा है? is only a temporary one and the body temporary है, but soul the permanent one। Clear? Which is only a temporary one, whereas body is the permanent। Whereas body is the permanent, which can never be changed, which can never बी चेंज। वो कभी भी चेंज करा ही नहीं आ सकता, बदल ही नहीं सकता, वो ऐसा ही है, फिक्स्ड है ना। ये भगवान है, ये भगवान है। वो जहां पे सोल है, जहां पे सत्य है, वही तो भगवान है। जहां पे भगवान है वही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। कल बताए थे वही। हाँ, तो वी आर ओनली टू थिंक अबाउट द वर्क that can make our life soul rather than just being a body, rather than just being a body which is only a temporary one, whereas body is the permanent। sorry, where is the soul? yeah, whereas soul is the, ये क्या मैं क्यों बोलता हूँ? लिखने के बाद एक बार पढ़ लीजिए। मैं भी हमारा कोई गलती हो गया हो, बाय मिस्टेक में, गलती से जो मिस्टेक हो गया हो, यहां से निकल पाएंगे हम। हाँ, सोल बॉडी लिख दिया था, तो इस सोल के बारे में लिख रहे हैं। सोल इज द परमानेंट व्हिच कैन नेवर बी चेंज्ड। और क्या बोल रहे हैं? बट हमको और भी बोल रहे हैं, काम आज ही करना है। भगवान ने वो आज दिया है, कल या परसों नरसों नहीं दिया है, आज ही डिटरमिन करेगा सब कुछ। ओके, ठीक है, लिख लीजिए। क्लियर? पढ़े? We are only to think about the work that can make our life
मेक आवर लाइफ, क्या इम्पोर्टेंट लिखिए, वैल्यूएबल लिखिए, बेस्टफुल लिखिए, बहुत कुछ है। हाँ, सोल रेदर देन जस्ट बीइंग ए बॉडी, और मैं सोल और बॉडी के बारे में भी कंपेयर किया। तो हमको क्या करना है, टू लेट्स मेक आवर लाइफ सोल रेदर देन ए बॉडी। इट कुड बी ए सोल विद ओनली विद वर्किंग, ओनली बाय वर्किंग व्हाटएवर हैज बीन गिफ्टेड बाय गॉड। क्लियर? भगवान चाहते हैं काम करें, हमारी जिंदगी को आत्मा बनाएं, जिंदगी को सफल करें, जिंदगी को मरने के बाद भी याद कराएं। अगर हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे बारे में कोई अगर याद करेगा मरने के बाद, तो वही हमारा काम है। अच्छे काम के बारे में भी याद करेंगे, बुरे काम के बारे में भी याद करेंगे, लेकिन अच्छे काम के बारे में कैसे याद करते हैं हम सब जानते हैं, है ना। जैसे मैं कल एग्जाम्पल दिया था, 10th क्लास 12th क्लास जो हम डिवीजन पाए थे, आज भी याद किया जाता है। हम क्या थोड़े मैट्रिक पढ़ रहे हैं, वो तो हमारा काम था जो अब भी याद किया जा रहा है। वो मैट्रिक में फर्स्ट क्लास पाया था, वो मैट्रिक में फेल हुआ था, हाँ, ध्यान देना ये सब। तो काम ही सब कुछ है। तो काम कभी भी टेम्पररी हो नहीं, कभी भी परमानेंट, सॉरी, काम कभी भी टेम्पररी हो ही नहीं सकता, काम हर वक्त परमानेंट है, ध्यान देना। टाइम के साथ 21 हो जाएगा। फिर बोलना है क्या, द पोएट expect us do the given work only today। only today का मतलब आज ही, सिर्फ आज नहीं, आज ही। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पोएट एक्सपेक्ट अस डू द गिवन वर्क टुडे, या कंप्लीट द गिवन वर्क टुडे, as we don't see, we have no any idea about future, as today determine the future. The poet expect us do the given work only today, as today determines our future, and what is tomorrow today, what is tomorrow today, जो आज tomorrow है, that tomorrow will be today tomorrow, हाँ, that tomorrow will be today tomorrow। मतलब जो आज है, माना जो काल है आज, वो हो जाएगा काल। माना जो आज टुमारो है, कल बन जाएगा टुडे, और जो टुडे है कल बन जाएगा यस्टरडे। ये यस्टरडे के बाद छोड़िए, कोई मतलब नहीं हमको, गया हुआ गया, आने वाला को याद करना है, और जो लाएगा इसको याद करना है, ध्यान देना है। हाँ, तो द पोएट एक्सपेक्ट अस टू डू द गिवन वर्क ओनली टुडे, एज टुडे डिटरमिन्स आवर फ्यूचर, एंड व्हाट इज टुमारो टुडे, दैट इज टुमारो विल बी टुडे टुमारो। ये मतलब समझ में आया? तो जो आज है वो तो गया, जो टुमारो है ये कल बन जाएगा टुडे, जो टुमारो है कल बन जाएगा टुडे। ये लिखेंगे दैट टुमारो विल बी टुडे, हाँ, दैट टुमारो विल बी टुडे टुमारो। हाँ, मतलब ये क्या लिखा गया, जो आज टुमारो है कल हो जाएगा टुडे, कब, टुमारो। ये फिर मैंने लिख दिया, ये समझाने के लिए हमने। क्लियर? तो पॉइंट क्या चाहते हैं, आज ही काम करेंगे, आज ही सब कुछ है। हाँ, तो वी आर टू dedicate ourselves, we are dedicate ourselves to such job या such work only today to make our tomorrow द ब्राइटेस्ट वन। ऊपर में लिख लेंगे, ध्यान देखिए। टाइम कितना हो गया, 24 हो जाएगा। जल्दी जल्दी। द पोएट एक्सपेक्ट अस टू डू द गिवन वर्क ओनली टुडे, एज टुडे डिटरमिन्स आवर फ्यूचर, एंड व्हाट इज टुमारो टुडे, दैट टुमारो विल बी टुडे टुमारो। वी आर टू डेडिकेट आवरसेल्व्स टू सच वर्क ओनली टुडे टू मेक आवर टुमारो द ब्राइटेस्ट वन। ध्यान देना। ओके, ऊपर का हो गया ना। हाँ, नहीं चल रहा, हाँ, ऑरेंज मार्कर चल रहा है। हाँ,
द ब्राइटेस्ट वन। और क्या बोल रहे हैं, हम आज ऐसा काम करना चाहिए जैसे हमको काल आज से बेहतर लगे। जब हम काल काम करेंगे आज से वो बेहतर लगे ना। क्या बोल रहे हैं वो, पोएट अगेन सजेस्ट, पोएट अगेन suggest us that we must do such work only today in such a way that every future or tomorrow में, ध्यान दे रहे, समझ में आ रहे तो आपके पूरा क्लियर। हाँ, क्रिटिकल वर्ड लग रहा है नहीं, कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम जो खुद बनेंगे हमारा खुद का होगा। हाँ, जैसे आप चाय बनाते हैं, होटल में चाय पीते हैं, ठीक है, चाय कभी कभी दुकान का अच्छा लग जाता है, लेकिन हम जो खुद बना तो उसका इंपोर्टेंस अलग होता है कि नहीं। चाय का बहुत बड़ा एग्जाम्पल देते हैं चाय, बिल्कुल है ना। तो ब्राइटेस्ट वन, poet again suggests us that we must do such work only today in such a way that every tomorrow may find us better than today। हाँ, क्या लिखेंगे, एवरी फ्यूचर, फ्यूचर भी लिख सकते हैं, टुमारो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। फ्यूचर और टुमारो एक है ना, बिल्कुल। ये टुमारो कैसे अच्छा होगा, आज से, ध्यान देना। फ्यूचर और टुमारो में फाइंड भी लिख सकते हैं, रीच भी लिख सकते हैं, रीच अस बेटर देन एवरी और ईच टुडे। क्लियर। तो क्या बोल रहा है, तो पोएट क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। हाँ, अकॉर्डिंग to the poet our present must be concentrated as it is everything and it determine our life whether it is soul or body। क्लियर, ध्यान देना। तो better than every or each today, according to the poet, our present must be concentrated as it is everything. It is that thing which determine, which decide, which make us understand, which make us realize whether our life is dead or soul। ये today ही है जो हमको बताएगा कि हमारा जिंदगी को बनाएगा, हमारा जिंदगी आत्मा है कि शरीर है। समझ में आ रहा है, हमारा जिंदगी आत्मा है, माने हर दिन जिंदा रहेंगे हम, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। ऐसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे नेता है, नेता बोलकर नहीं, बहुत हमारे जो सुपूत है, भारत माता के जितने सुपूत हैं, ये आज भी हमारे हैं। क्यों, क्योंकि उनका काम से उनका जिंदगी को आत्मा बनाए हैं, बीइंग रेदर देन बीइंग जस्ट ए बॉडी। क्लियर। तो हमको शरीर तो है, लेकिन शरीर को शरीर बनाएंगे नहीं, शरीर को आत्मा बनाएंगे, जिंदगी को आत्मा बनाएंगे, ना कि शरीर। क्लियर। तो ये जरा देख लीजिए, और बेटर देन every year each today, according to the poet, our present must be concentrated as it is everything, it is the thing या it is that thing। लिख लीजिए, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं। तो जो नेक्स्ट आजा है हम फिर और एक क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो जो पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे से पढ़िए। एक बार पढ़ने से मालूम होगा क्या है चीज जो समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया फिर मुझे बोलेंगे, आयदार मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। हाँ, क्या लिखेंगे, एस इट इज एवरीथिंग टुडे इज दैट डे, या टुडे इज दैट व्हिच makes our life whether it is body
और सोल, है ना। तो इट विल डिसाइड, इट विल ऑल्सो डिसाइड वी आर टेम्पोररी और द परमानेंट। समझ में आया। तो ये टुडे है, यही बताएगा हमारा जिंदगी आत्मा है कि शरीर है। वही चीज है, वही बताएगा हम टेम्पररी हैं या परमानेंट है। डेफिनेटली टेम्पररी नहीं है, हम परमानेंट ही है। ओके देन, एक बार लिख लीजिए, टुडे इज दैट व्हिच मेक्स आवर लाइफ वेदर इट इज बॉडी और सोल, इट विल आल्सो डिसाइड वी आर टेम्पररी और द परमानेंट। वही डिसाइड करेगा हम परमानेंट हैं या टेम्पररी हैं। मैं बोल रहा हूं हम परमानेंट हैं, क्योंकि विश्वास है खुद पर, प्रभु जी के ऊपर, हमारे स्टूडेंट के ऊपर। जो पढ़ रहे हैं अच्छे से, वही पढ़ने से हम काम मिलेगा। काम तो हमारे लिए है, काम तो हमारे लिए है, सिर्फ हमको काम से खींच के लाना है। काम हमारे लिए किसके लिए है, किसके लिए है, बस वही को हमको खींच के लाना है। वही काम के लिए हमको वही लेवल को जाना है, और वही लेवल को जाएंगे भगवान का दिया हुआ काम अगर हम अच्छे ढंग से करेंगे तो। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आप हर बात मुझे कनेक्ट कीजिए, डाउट होगा उसके ऊपर डाउट करेंगे, क्लास भी करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।